अमेरिका में ट्रंप की वापसी के बाद अब नई नीतियों पर विचार किया जा रहा है। अमेरिका अपने देश में अन्य देशों के 15 लाख नागरिकों को निकालने वाला है। राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका ने ट्रंप की एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी पर जमकर वोटिंग की थी। सत्ता में वापसी के बाद ट्रंप अमेरिकी जनता से किए वादे को निभा रहे हैं। ट्रंप के इस निर्णय के बाद से अब अमेरिका में रह रहे भारतीयों पर संकट आ गया है। इस निर्णय के बाद करीब 18,000 भारतीय अमेरिका से निकाले जाएंगे। दरअसल अमेरिका में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में राइट विंग पार्टी के नेता ट्रंप ने जीत हासिल की है। ट्रंप ने जब चुनाव लड़ा तो उन्होंने अपने चुनावी वादों में बाइडेन प्रशासन की इमिग्रेशन पॉलिसी पर जमकर निशाना साधा था। अमेरिका ने भी ट्रंप को इस चुनाव में एक तरफा बहुमत दिया। ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। अमेरिका में अवैध प्रवासियों से डील करने वाली सरकारी संस्था ICE ने करीब 15 लाख लोगों की एक सूची बनाई है जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। इस सूची में 18,000 भारतीय भी शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जैसे ही वे राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, सबसे पहले अवैध प्रवासियों को निकालने का काम करेंगे। इस मामले में ICE ने कहा कि बिना डॉक्यूमेंट वाले प्रवासियों को देश से बाहर भेजना ट्रंप की सीमा सुरक्षा एजेंडे का हिस्सा है। अमेरिका में भारत के अलावा अन्य कई देशों के नागरिक गैर कानूनी रूप से रह रहे हैं। आइए समझते हैं अमेरिका में भारत के अलावा किस देश के कितने नागरिक गैर कानूनी रूप से रह रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस देश के कितने प्रवासी। ICE के मुताबिक पिछले 3 सालों में अमेरिकी सीमा में अवैध रूप से घुसने की कोशिश में औसतन 90,000 भारतीय नागरिकों को पकड़ा गया है। इन प्रवासियों का एक बड़ा हिस्सा पंजाब, गुजरात और आंध्र प्रदेश से आ रहा है। घुसपैठ करने वाले ज्यादातर प्रवासी अमेरिका के पड़ोसी देशों से है। इनमें सबसे ज्यादा होंडुरास के 2,61,000 अवैध प्रवासी हैं। इसके बाद ग्वाटेमाला के 2,53,000 अवैध प्रवासी शामिल हैं। वहीं एशियन देशों में सबसे ज्यादा चीन के हैं। भारत इस मामले में 13वें नंबर पर है। अमेरिका में करीब 7,02,000 अवैध भारतीय प्रवासी रह रहे हैं। यह संख्या मैक्सिको के अल साल्वाडोर के बाद सबसे ज्यादा है। 1990 से 2017 के बीच अमेरिका में 110% प्रवासी बढ़े हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक 1990 में अमेरिका में जहां 2.33 करोड़ प्रवासी थे, वहीं 2017 में यह आंकड़ा 4.98 करोड़ पार कर चुका है। यानी अमेरिका में प्रवासियों की संख्या 110% बढ़ी है। साल 2023 के डेटा के मुताबिक अभी यह घटकर 4.78 करोड़ हो गई है। बता दें कि अमेरिका में इस बार के चुनाव कई मायनों में खास थे। अमेरिकी राजनीति में ट्रंप की वापसी दुनिया में एक बदलाव के तौर पर देखी जा रही है। ट्रंप अपनी नीतियों के लिए हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। ट्रंप की राजनीति में अमेरिका प्रथम है। ट्रंप की पॉलिसी अमेरिका की परंपरागत नीतियों से अलग है। जहां अमेरिका दुनिया को ध्यान में रखकर नीतियां बनाता रहा है, वहीं ट्रंप की राजनीति अमेरिका तक सीमित है। यही वजह है कि अब अमेरिका में बाहर से आए लोगों की जगह मूल अमेरिकियों को प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है। बहरहाल नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेंगे। लेकिन ट्रंप के आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की राजनीति में क्या बदलाव आते हैं, आने वाले दिनों में इस पर दुनिया की नजर बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।